Now what is about the G0 phase? G0 phase is called as quiescent stage. This stage is called as quiescent stage. As the cell is not actively dividing in this stage, this cell is considered as inert or quiescent stage. But do remember that the cell here which is present in G0 phase is metabolically active and it is performing certain function. Clear? Okay. So though we call this stage as quiescent stage, हम इसको quiescent stage बोलते हैं, शांतता वाली stage बोलते हैं, लेकिन ये स्टेज का जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और उसने कुछ सर्टन फंक्शन टेक ओवर किया है। वो किसी ना किसी तरह का स्पेशल फंक्शन कर रहा है और इसी वजह से वो डिवाइड नहीं हो रहा। सो डू रिमेंबर द एमसीक्यू, इन क्विसेंट स्टेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सो ये भी एमसीक्यू आता है कि क्विसेंट स्टेज का सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है कि नहीं है? आंसर है यस, होता है। द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इट इज नॉट डिवाइडिंग, दैट्स व्हाई दिस G0 phase is considered as quiescent stage. Now the cell which is present in quiescent phase is called as differentiated cell. Okay, so this cell which is present in the G0 phase is called as differentiated cell. So what is the definition of differentiated cell? A cell which has stopped the cell division and taken over certain function is called as differentiated cell. So ऐसा cell which has stopped cell division and taken over certain function is called as differentiated cell. ओके, सो जो भी सेल G0 में है, इस G0 फेज में होने वाले सेल ने अपनी सेल डिवीजन को स्टॉप कर दिया है और उसने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को टेक ओवर किया है। ऐसे सेल को हम डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। और जो बचे हुए सेल है जो अभी भी डिवीजन करते रह रहे, एक साइकिल कंप्लीट करते ही वो दूसरी साइकिल में चले जाते हैं, दूसरी साइकिल कंप्लीट करते ही वो तीसरी साइकिल में चले जाते हैं। इन सेल्स को जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं और जिन्होंने कुछ भी स्पेसिफिक फंक्शन टेक ओवर नहीं किया, ऐसे सेल को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। ओके, सो अ सेल विच इज कंटिन्यूइंग द cell cycle and not taken over certain function is called as undifferentiated cell. So definition बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सेल को हम undifferentiated cell बोलेंगे? The cell which continues the cell division and not taken over certain specific function. The only function of undifferentiated cell is to perform cell division. ऐसा सेल जो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करते रहता है और दूसरा कोई काम नहीं करता, उस टाइप के सेल को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। लेकिन कुछ सेल जीवन में आने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब हमें डिवीजन नहीं करनी, अब हमें कोई भी एक पर्टिकुलर काम करना है। ऐसे सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, वो डिवीजन रोक देते हैं और कुछ ना कुछ फंक्शन टेक ओवर कर लेते हैं। ऐसे सेल को हम डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बन रहे थे, जब एम्ब्रियोजेनेसिस चालू था, तो एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त सारे सेल एक जैसे थे, लेकिन कुछ सेल ने सेल डिवीजन स्टॉप करके बना लिए हार्ट के सेल। अब हार्ट के सेल फर्दर डिवाइड नहीं होते पूरी लाइफ, वो अपना एक पर्टिकुलर पंपिंग का काम करते रहते हैं। ये जो हार्ट के सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड सेल्स है। इसी तरह ब्रेन के सेल्स है। कुछ सेल पहले सारे सेल एक जैसे थे जो डिवीजन कर रहे थे, कुछ सेल्स ने डिवीजन रोक दी और वो बन गए न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स ने इकट्ठा आके बना लिया हमारा ब्रेन। अब न्यूरॉन जो है वो फिर से डिवीजन नहीं करता, वो एक डिफरेंशिएटेड सेल है और उसने एक सर्टन स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज सेंस एक्टिविटी को परसीव करने का फंक्शन शुरू कर दिया है।
सो ये जो न्यूरॉन्स है या तो फिर ये जो हार्ट के सेल्स है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल. डू रिमेंबर द एग्जाम्पल. ओके, सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स? हार्ट सेल्स, that is myocardial muscle cells and neurons. Clear? These examples, heart cell and neuron, actually represent cells in permanent Z0 phase. ओके, ये जो दो एग्जाम्पल है हार्ट सेल के और न्यूरॉन के, एनिमल्स में जब भी डिफरेंशिएशन होता है सेल्स का तो वो परमानेंटली डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो फिर से वापस सेल साइकिल में नहीं आते. लेकिन प्लांट में अलग कुछ होता है. प्लांट में ये जो Z0 फेज है वो टेम्पररी फेज हो सकती है. ओके, अगर प्लांट के सेल ने कुछ फंक्शन टेक ओवर कर लिया और उस प्लांट के सेल को ऐसा लगा कि नहीं, अब फिर से डिवीजन शुरू करनी चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइज और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, या तो फिर और दूसरे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये G0 का सेल फिर से वापस आ सकता है इन द सेल साइकिल. दिस हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन केस ऑफ प्लांट्स. एनिमल में ऐसे बहुत कम सेल है जो ऐसा कर सकते हैं. ओके, मैक्सिमम टाइम एनिमल्स के सेल ये परमानेंट G0 फेज में रहते हैं, लेकिन प्लांट के सेल ये टेम्पररी G0 फेज में रहते हैं. और ये जो टेम्पररी G0 फेज के सेल्स हैं वो फिर से सेल साइकिल में वापस आ सकते हैं, लेकिन उनको वापस आते वक्त फिर से आना पड़ेगा कौन से फेज में? G1 फेज में. ये जो सेल वापस आया G0 फेज से G1 फेज में, सेल डिवीजन इसने फिर से शुरू की, इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल. क्लियर? डी डिफरेंशिएटेड सेल. डी डिफरेंशिएटेड सेल वो सेल है जो G0 फेज से वापस आया G1 फेज में और जिसने फिर से डिवीजन चालू कर दी. वो हो गया डी डिफरेंशिएटेड सेल. ये डी डिफरेंशिएटेड सेल सेल साइकिल को फिर से कंप्लीट करना चालू करेगा और करते करते ये जितनी सेल साइकिल कंप्लीट करेगा वो करेगा, उसके बाद में फिर से ये सेल डिसाइड कर सकता है कि अभी डिवीजन करना खत्म हो गया, अभी फिर से मुझे कुछ फंक्शन करना है. तो ये जो सेल है जिसने फिर से डिसाइड किया, ओके, और वो फिर डिसाइड करके सेल साइकिल के बाहर चला गया, ये सेकंड टाइम हो रहा है कि सेल साइकिल से बाहर जा रहा है. तो ये जो सेकंड टाइम बाहर निकला हुआ सेल है जो सेल साइकिल से बाहर निकल गया और G0 फेज में आया फॉर द सेकंड टाइम, सच सेल इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएटेड सेल. So according to the mechanism of cell division and the taking over of certain function, सेल कब तक डिवाइड हो रहा है और वो कब सेल साइकिल को छोड़ के एक कोई तो भी फंक्शन लेगा, उसके ऊपर से हमारे पास चार टाइप के सेल्स है. फर्स्टली वी आर हैविंग अनडिफरेंशिएटेड सेल. Undifferentiated cells are the cell which will continue the cell cycle and they will not taken over any function. The only function the undifferentiated cell will perform is cell division. Now this undifferentiated cell whenever decides to stop the cell division and take over certain function, it will go out of the cell cycle. And this phase in which the cell is metabolically active, it is performing certain function but it is not dividing, this phase is called as G0 phase. And a cell is called as differentiated cell. But this G0 phase can be permanent or can be temporary. Animals में ये स्टेज जो है वो परमानेंट होती है मैक्सिमम टाइम, लेकिन प्लांट में ये जो स्टेज है वो मैक्सिमम टाइम टेम्पररी होती है और प्लांट के सेल फिर से सेल साइकिल शुरू कर सकते हैं. अब ये जो सेल है जो वापस सेल साइकिल में आएगा वो G0 फेज से G1 फेज में आएगा फिर से. ओके, और G1 फेज में ये जैसे ही आएगा ये फिर से सेल डिवीजन चालू कर देगा, सेल साइकिल चालू करेगा. तो इस सेल को जिसने फिर से सेल साइकिल शुरू की इसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल.
ओके, डी डिफरेंशिएटेड सेल विल अगेन कंटिन्यू द सेल साइकिल, और जितनी साइकिल कंप्लीट करनी है उतनी कंप्लीट करने के बाद जब इस डी डिफरेंशिएट सेल को लगेगा कि अब साइकिल रोक देनी चाहिए, फिर से अपना कुछ फंक्शन टेक ओवर करना चाहिए, सो फिर से सेल बाहर चला जाएगा, एंड वो जो फिर से बाहर गया हुआ सेल है उसे हम कहते हैं री डिफरेंशिएटेड सेल. So there are four types of cell according to this pattern. We are having undifferentiated, differentiated, de-differentiated or redifferentiated, out of which redifferentiated and differentiated are in Z0 phase, and de-differentiated and undifferentiated, these two cells are performing the cell cycle. So do remember everything about these particular G0 phase. G0 phase is extremely important phase, and most of the time the MCQ will come on this particular topic. So remember this topic. Then in the next video we will try to learn about the various MCQs which will come on G1 phase, S phase and G2 phase. In this video we have completed with G0 phase and the various types of cell, that is undifferentiated, differentiated, de-differentiated and redifferentiated cell. Thank you.